में आपका स्वागत करता हूं। लंबे समय के बाद 2019 में मैं यहाँ समीक्षा किया था ग्रामीण विकास की योजनाओं का, और फिर आज यहाँ पर समीक्षा बैठक हम लोगों ने रखा। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को धन्यवाद देते हैं कि बहुत अल्प अवधि में, यानी परसों बताया गया और आज यहाँ पर बैठक हो रही है। ये बहुत अच्छी बात है कि जिला प्रशासन तुरंत इस मामले में, और डीडीसी साहिबा हमारे तुरंत तैयार हो गई। इतना जल्दी कोई जिला तैयारी नहीं करता जितना जल्दी इन्होंने कर दिया। इसके लिए धन्यवाद जिला प्रशासन को देता हूँ। दूसरी बात, जो हमारे ग्रामीण विकास की योजनाएं हैं, महत्वपूर्ण योजना जो गांव और गांव के गरीबों से जुड़ा हुआ है, वो हमारी योजना है प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण, मुख्यमंत्री आवास ग्रामीण, मुख्यमंत्री बास क्रय स्थल योजना, मुख्यमंत्री बास क्षतिपूर्ति योजना। तो इस प्रकार की जो राज्य में गरीबों से जुड़ा हुआ योजना है, उसकी हमने समीक्षा किया। यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास का काम बहुत अच्छा चल रहा है, और जो लक्ष्य हम लोगों ने निर्धारित किया है उसके हिसाब से अच्छी प्रगति है। और भी हमने निर्देश दिया है कि इसको और तेज़ी से इसको चलाने का काम करेंगे हमारे अधिकारी। दूसरी हमारी योजना है वो मनरेगा योजना है, जो भी गांव के गरीबों से जुड़ा हुआ योजना है कि हम मज़दूरों को साल में 100 दिन काम उपलब्ध कराते हैं। इसके लिए हमारी ये योजना है। उसके लिए भी यहाँ पर जो लक्ष्य निर्धारित है, उस लक्ष्य के हिसाब से यहाँ पर काम हो रहा है, और भी तेज़ी से इसको चलाने के लिए कई क्षेत्रों में हम लोगों ने निर्देश दिया है। और उसमें दिया है हम लोगों ने कि जो अमृत सरोवर इस ज़िले में बनेंगे, तो अमृत सरोवर का काम और तेज़ी से करने की ज़रूरत है। दूसरा, जो चेक डैम का निर्माण का काम है, उसको हर एक प्रखंड में कम से कम एक चेक डैम का निर्माण कराने का निर्देश दिया है। ऐसे 3-4 की संख्या में इन लोगों ने सेलेक्ट किया है। इसके अलावा खेल मैदान, जो ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे जहां एक्टिविटी करते हैं, उनके एक्टिविटी के लिए हम खेल मैदान का भी, मिनी स्टेडियम का भी निर्माण करेंगे। उसके लिए हर प्रखंड में एक हमने दिशा निर्देश दिया आज की बैठक में, उसको भी हमको लेकर के कराना है। तो इस प्रकार से जल संचय की योजना, इस प्रकार से जल जीवन हरियाली की योजना को हम और भी तेज़ी से काम यहाँ पर करेंगे। इसके लिए आज हमने निर्देश दिया है। ऐसे भी पहले से तेज़ी से काम चल रहा है, फिर भी थोड़ा बहुत जहाँ जहाँ दिक्कत और परेशानी है उसको दूर करके आगे को बढ़ाना है। अभी लोहिया स्वच्छ अभियान बिहार में चल रहा है, और उस लोहिया स्वच्छ अभियान में 25 पंचायतों को हमने चिन्हित किया है यहाँ पर, और 25 पंचायतों में ठोस एवं तरल जो कचरा है उसका प्रबंधन करेंगे, उसको प्रोसेसिंग करेंगे, और उसके लिए राशि भी हर एक पंचायतों को निर्गत किया गया है, और उसका फलाफल मैं समझता हूँ 15 से 1 महीने के अंदर सामने आ जाएगा। तो ये स्वच्छता के क्षेत्र में भी काम पहले भी किया है, और सामुदायिक स्वच्छता केंद्र भी का भी हम निर्माण करा रहे हैं। तो इस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों को और भी अच्छा बनाने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों को और प्रगतिशील बनाने के लिए जो हमारे ग्रामीण विकास की योजनाएं हैं, उसको हम चलाने का काम कर रहे हैं, और अरवल ज़िला में और भी तेज़ी से चले, इसके लिए हमने समीक्षा किया है। और हमारे अधिकारी यहाँ पर और अच्छा ढंग से काम कर भी रहे हैं, तो और बेहतर तरीके से काम करें तो और रिजल्ट बेहतर होगा, ये मैंने किया है। अब ये जीविका की भी हमने समीक्षा किया है, और जीविका के अधिकारियों को हमने निर्देश दिया है कि और थोड़ा काम को ठीक से बढ़ाएं, और कुछ ऐसी चीज़ों का यहाँ पर निर्माण करें जो अरवल का एक मॉडल बन के सामने आए। ऐसे इन्होंने बताया है कि एक कुर्था में एक वहाँ पर एक योजना इनकी है जो चल रहा है, और दूसरे जगह भी उसको चलाने के लिए ये ब्रांडिंग करेंगे, उसमें और तेज़ी से काम करेंगे। तो हर क्षेत्र में गांव के तरक्की के लिए, विकास के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के शासन में गांव शहर में तब्दील हो रहा है, गांव स्मार्ट बन रहा है, गांव सुंदर बन रहा है। तो मैं समझता हूं कि गांव के लोगों को जो आज़ादी के बाद सुविधाएं नहीं मिली थी,
उन सभी सुविधाओं से उनको लैस करने की कोशिश हमारी है और उसमें हमें कामयाबी मिल रही है। इस वर्ष में लगभग 11,000 हमारे लक्ष्य प्राप्त हुए हैं इस ज़िले को, जिसमें से लगभग 10,000 से कुछ ज़्यादा आवासों की स्वीकृति हमने दिया है। प्रथम किस्त भी लगभग 9,000 से कुछ ज़्यादा लोगों को दिया है। तो ये इस जो वित्तीय वर्ष में हमारे लक्ष्य प्राप्त हुए हैं उसमें हम लोगों ने काम पूरा, और पिछले जो 2017 से लेके 2020-21 तक 1,000 से कुछ ज़्यादा आवास अपूर्ण हैं, उनको पूर्ण कराने का हमने निर्देश दिया है। और मैं समझता हूं कि उसमें से 17 ही ऐसे लाभुक हैं जो बाहर थे, उनको भी चिन्हित कर लिया गया है और उनको भी ये सुविधा मिल जाएगी। जल्द ही वो सुविधा, ये आवास की सुविधा उनको मिलेगी। और 2012 से लेके 2015 तक जो इंदिरा आवास है उसमें थोड़ी हमारी कमी है। उसके लिए अलग निर्देश हमने दिया है कि जितने भी हमारे लाभुक शेष बचे हुए जिनके घर के पूर्ण नहीं हुए हैं, उसमें जो हमारे बिहार के सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने 1 मार्च 2010 से पहले जिनके आवास की स्वीकृति मिली है और उनका आवास अपूर्ण रह गया है, उसको बनाने के लिए 50,000 रुपया राज्य के खजाने से देने का फैसला है। तो उस परिधि में अगर जिनके घर आएंगे या अधूरे रह गए हैं, उनको भी हम लोग बना देंगे 50,000 रुपया देके। और ऐसे वीडियो को हमने निर्देशित किया है कि एक एक घर जो अपूर्ण है उसको आप खुद देखें, खुद मॉनिटरिंग करें और बैंकों से राशि दिला करके उनके घर को पूर्ण कराएं। और भी दूसरा कोई विधि हो तो उसको भी लगा करके उन घरों को पूर्ण कराएं। तो ये स्थिति इंदिरा आवास योजना की है, प्रधानमंत्री आवास योजना की है, मुख्यमंत्री आवास ग्रामीण की है। तो इस तरह से इस ज़िले में काम हो रहा है। लोगों का शिकायत आया है इंदिरा आवास से रिलेटेड, तो उसमें कितना एक्शन आपके अधिकारियों के द्वारा किया? नहीं, हमारे पास जो भी आवेदन आते हैं उस पर एक्शन लिए जाते हैं। तो आवेदन तो कई तरह से आते हैं। एक तो आवेदन आता है कि हमारा आवास नहीं बन रहा है, फलाना का बन रहा है, तो इसमें तो जो नियम है उसके हिसाब से बनेंगे। 2011 में सामाजिक आर्थिक जाति आधारित जनगणना किए गए, उसमें जो लिस्ट बने उसके हिसाब से हम लोगों ने सबका घर बनाया। अब वो जो सूची था एग्जॉस्ट कर गया, तो 2018 में हम लोगों ने एक सर्वे कराया और उस सर्वे में आवास ऐप पर 32,86,000 लोगों का नाम हम लोगों ने बिहार से करके भारत सरकार को भेजा, जिसमें 2 से 2.5 लाख लोग डबलिंग थे या किसी कारण से डबल लाभ ले रहे थे, उनको भारत सरकार ने हटा दिया। लगभग 30 लाख लोग बिहार में बच गए। तो 30 लाख जो लोग बचे थे उसमें से 11,49,947 आवास का लक्ष्य बिहार को प्राप्त हुआ है। तो जो नियम से है उसके हिसाब से उनके घर बनेंगे। और जो ऐसे परिवार हैं जिन किसी कारण से छूट गए हैं और सचमुच वो लाभ के हकदार हैं, तो उनको मुख्यमंत्री आवास ग्रामीण में भी जोड़ करके हम उनके घर के निर्माण की दिशा में काम करेंगे। मनरेगा की जो योजनाएं हैं वो आम सभा से पारित होकर चलते रहते हैं, लेकिन लगता है कि कितना था रिजेक्ट सर अभी की डेट में सर 6,000 ऑनगोइंग स्कीम्स है, 21-22 लगा दें। 6,000 के आसपास अभी हमारी योजनाएं चल रही है। उसमें कुछ योजना पहले की भी है, जैसे अब हम जैसे पौधा लगाने की योजना लेते हैं तो 5 साल तक हमारी योजना चलती है और 5 साल तक हम वन पोषक को हम उनको 3 दिन पर आप तो 210 रुपया के हिसाब से उनको भुगतान करते हैं। तो वो योजना भी उसमें शामिल है। तो हमारी योजना चेक डैम की भी है, हमने आंगनबाड़ी की हमारी योजना भी है, हमारे ये जो खेल मैदान की भी हमारी योजना है। तो इस प्रकार से आहर का भी है, पैन का भी है, पोखर का है। 5 एकड़ से नीचे के जितने पोखर होंगे वो हम मनरेगा योजना से लेते हैं। उससे ऊपर के रहेंगे तो लघु जल संसाधन विभाग करते हैं। तो इस प्रकार से अभी अमृत सरोवर भी बनाने का भारत सरकार ने लक्ष्य दिया है। बड़े ज़िला के लिए 75 हैं, छोटे ज़िला में जितने सरोवर होंगे उसके हिसाब से कम लेंगे, लेकिन यहाँ भी लगता है 29 चिन्हित किए गए हैं। 29 18 चिन्हित किए गए हैं और भी चिन्हित किए जा रहे हैं और भी सरोवर मिलेंगे तो उसको भी हम मनरेगा में जो पिछले वर्ष काम किया है उनका भुगतान में अभी लगभग हो चुके हैं और कुछ पाइपलाइन में है, वो जल्दी भुगतान 1 सप्ताह 15 दिन के अंदर हो जाएगा।
मटेरियल में कुछ समस्या है और उसको हम लोग रिजॉल्व कर रहे हैं, वो भी पैसा भुगतान हो जाएगा। अभी कुछ भारत सरकार ने नियमावली में कुछ परिवर्तन किए हैं, इसके कारण मटेरियल में पैसा अभी नहीं मिला है, वो भी मिल जाएगा। मजदूरी मद में भारत सरकार ने रिलीज़ किया है पैसा, वो मजदूरों के खाते में धीरे धीरे करके चला जाएगा। जल योजना की क्या स्थिति है सर? नल जल योजना के हम समीक्षा नहीं करते हैं, वो ग्रामीण विकास से रिलेटेड नहीं है, पंचायती राज विभाग देखते हैं। मैंने ये कहा कि अगर ऐसे लाभुक हैं जो सचमुच गरीब है, किसी कारण से वंचित हो गए हैं, तो उनको भी हम लोग देखेंगे, सचमुच रहेंगे तो। उसके लिए कुछ रोड मैप बनाए क्या सर? तो रोड मैप समय जैसे अब ये 30 लाख एग्जॉस्ट कर जाएगा तो भारत सरकार निर्देश देगी, हम लोग उसको जांच कराएंगे। नहीं, वो जो 15 में जो सूची तैयार की गई उसमें तो 15 में 2018 में 18 में जो सूची तैयार की उसमें तो निश्चित है उसमें बबलिंग हुई है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो जांच की से क्या हो रही है? है उनको दे दिया गया। देखिए, ये जो चीज़ें हैं वो ग्राम पंचायत की आम सभा से तय होते हैं, और जब ग्राम पंचायत की आम सभा से कोई तय होती है तो वहाँ से सारी चीज़ें छन के आती है। अब डिस्ट्रिक्ट में बैठा हुआ कोई पदाधिकारी आपके गांव का पता लगा कि ये नहीं बता सकता है कि ये लेने के हकदार हैं कि नहीं, लेकिन ग्राम पंचायत में बैठा हुआ जो हमारा जनप्रतिनिधि है, जो मुखिया हैं, वो ज़रूर इस बात को जानते हैं कि अमुक आदमी के पास घर है कि नहीं है। तो ये ग्राम पंचायतों के आम सभा से हम पारित करके यह काम किया है। आगे भी इसी तरह के काम करके जो गरीब लोग छूटे हुए हैं उनको हम लोग कोशिश करके ज़रूर उनको आवास की सुविधा उपलब्ध करें। नहीं, काम बंद नहीं है। अब जैसे चेक डैम का काम बंद थोड़ी है, ये जो आंगनबाड़ी का काम बंद थोड़ी है, अभी ये जो हम खेल मैदान बनाएंगे वो काम बंद। प्रायोरिटी हमारी है कि 60% काम हम श्रमिकों को रोज़गार के लिए हम दें और 40% ही हम मटेरियल पर खर्चा करते हैं, इसलिए 60-40 का रेशियो हमारा कवर होना चाहिए। तो इस दिशा में थोड़ी बहुत कहीं कहीं काम बंद करना पड़ता होगा पक्का वर्क, लेकिन जल संचय से संबंधित, खेती से संबंधित जो काम है वो किसी भी कीमत पर नहीं रुकेगा, उसको हम लोग पूरा करेंगे।